डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और बढ़िया से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं। वान डे ग्राफ। वान डे ग्राफ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वान डे ग्राफ के बारे में सब कुछ जानकारी आज लेंगे। वान डे ग्राफ का सिद्धांत क्या होता है, वान डे ग्राफ ने इस जो संरचना की जिसको वान डे ग्राफ जनित्र कहा गया उसको क्यों बनाया, क्योंकि हर चीज़ का एक बनाने का मकसद होता है ना। तो वो मकसद क्या था और वो मकसद कितने % सफल रहा, आज की डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में वो सफल है या नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे वान डे ग्राफ, जिन्होंने 1931 में 1931 में एक वान डे ग्राफ जनित्र की रचना की। ठीक, इसकी सहायता से किसी भी आवेशित कण को, वो आवेशित कण आयन हो सकते हैं, वो आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो आवेशित कण जो है प्रोटॉन हो सकता है, सूक्ष्म आवेशित कण, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म आवेशित कण को बहुत ज़्यादा स्पीड, त्वरित स्पीड देने के लिए बनाया। बहुत स्पीड से मैं मतलब है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 लाख की कोटि के। ये कोटि वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया समझिएगा। कोटि इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन कुछ भी हो सकता है। 2 × 10 की घात 5, 3 × 10 की 2 × 10 की घात 6, 5 × 10 की घात 6, 7 × 10 की घात 6, 10 की पावर 6 के कोटि की रूप में उन्होंने बताया। अब उससे होगा क्या कि भाई चलो, इन्होंने बताया कि इसकी सहायता से किसी भी सूक्ष्म आवेशित कण को मैं मिलियंस में स्पीड दे सकता हूँ। अब उस स्पीड का क्यों बनाएंगे, स्पीड इतनी दे के करेंगे क्या। तो इन्होंने बताया भाई कि कोई भी कण है, जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है, नाभिक है, इन सब के बारे में जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं, हम कैसे जानेंगे कि इसके अंदर क्या है। जैसे ये मार्कर है, यहाँ से खुल जाता है, यहाँ से खुल जाता है, मगर ये ना खुल सके तब क्या करेंगे, फिर इसको हम एक ईंट लेंगे, हथौड़ी लेंगे, इसको तोड़ेंगे, है ना, और तोड़ के इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या है। वह अब परमाणु तो देखिए इतना छोटा हो तो उसको हथौड़ी से तोड़ नहीं सकते, ना ईंट से कूद सकते हो, ना उसको पकड़ के दीवार में मार सकते हो कि मारे और दीवार टूट के भाड़ से परमाणु नीचे गिरे आके, तो हम देख लिया हाँ ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर क्या किया इन्होंने सोचा, अगर मैं इसको बहुत तेज़ी से टकराऊं, ध्यान सुनिए, ये प्रोटॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन, मैं इसको बहुत तेज़ी से टकराऊं तो शायद टूट सकता। अगर ये धीरे से जाएगा तो नहीं टूटेगा, क्योंकि बहुत छोटा है। बहुत बड़ा होता तो टूट जाता, छोटा है। और फिर आपने बोहर का परमाणु मॉडल में पढ़ा है कि समस्त धनावेश यही होता है, समस्त द्रव्यमान यही होता है, समस्त भार यही होता है, और बहुत दृढ़ है, मजबूत है। तो मजबूत है तब तो बहुत तेज़ी से टकराना पड़ेगा ना आपको, बहुत तेज़ी से। तो इसको बहुत तेज़ी से टकराया तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी आयन को बहुत अच्छी स्पीड, मिलियंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड दी जाती है। ठीक, अब ये मुख्यतः 2 सिद्धांत पे काम करता है। क्या है, पहले तो आपको इतनी बात कंफर्म हुई कि वान डे ग्राफ ने जो बनाया वो किस पर्पस से बनाया। अब ज़रा सीखते हैं इसके 2 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कि जब कोई आवेशित कण वायु में वैद्युत विसर्जित होता है तो उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता होती है। मतलब इसका ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक, वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरे पर प्राथमिकता से होता है। इसका मतलब समझें, मैं एक कोई ऐसा पृष्ठ है जिसको आवेशित कर रहा हूँ, तो जब आवेशित करता हूँ तो जब ये क्षेत्रफल ज़्यादा है तो ये दूर दूर आवेश के कण रहते हैं, है ना, आवेश के कण दूर दूर रहते हैं। मगर जैसे ही क्षेत्रफल कम होने लगता है, ये आवेश के कण एक दूसरे के बहुत पास आने लगते हैं, बहुत पास।
ये देखिए नुकीले सिरे पर आवेश जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगते हैं। अब आप इसको ऐसे समझें, एरिया बड़ा था, भीड़ आ रही थी, एरिया ज़्यादा था तो लोग दूर दूर खड़े थे। एरिया कम होने लगा, नुकीला सिरा होने लगा तो लोग धक्का दे के मार कोहनी है ना, वो धक्का दे के जहाँ नुकीला सिरा था, एंड पॉइंट था, वहीं पे जाके पहुँचने लगे। बात ध्यान समझिएगा, बड़े अच्छे उदाहरण देता हूँ। एक पहाड़ी थी, जब पहाड़ी का निचला सिरा चौड़ा था, आप जय माता दी जय माता दी जय माता दी करके ऊपर जा रहे हैं, प्रेम से बोलो जय माता की। जब नीचे एरिया है, ठीक, तो लोग दूर दूर हैं। अब जैसे जैसे माता जी का मंदिर पास में आ रहा है, ऊपर पास में आ रहा है, तो लोग क्या होते हैं, पास में आने लगते हैं। उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो घटने लगता है। फिर अब ऊपर और पढ़ते जा रहे हैं, ऊपर और चढ़ते जा रहे हैं, नुकीला सिरा होता जा रहा है, नीचे से धक्का दिया जा रहा है, और आगे और धक्का दिया जा रहा है, लोग और बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा, जब ऊपर पहुँचोगे फिर एक एक लोग धीरे धीरे टपकना शुरू हो जाएंगे। भाई नुकीला सिरा है, उस पर ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये माता जी का मंदिर है, और ये सब ये जो है आपके जय माता दी आप लोग कहने वाले हैं, ठीक, यहाँ पहुँचने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे दूर दूर था जय माता दी हो रहा, जितना करीब पहुँचने लगे मंदिर के, वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। अब भीड़ बढ़ने लगी, मगर नीचे से लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा, नुकीले सिरे पर पहुँच के भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। अब भी नहीं मान रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, ऊपर चढ़ते चले आ रहे हैं। तो क्या होगा, एक एक लोग ये धीरे धीरे से टपकना शुरू हो जाएंगे, है ना। सेम आवेश यही होता है कि नुकीले सिरे पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अब फिर भी बढ़ता जा रहा, फिर भी आवेश बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आवेश हवा में जो है वो उड़ने लगता है, वाष्पित होने लगता है। जैसे ये देखिए वाष्पित होने लगा, ये पहला सिद्धांत है। अब जरा इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, साइंटिफिक रूप से समझिएगा। ये इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो तुमने पढ़ा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। देखिए वोल्टेज का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आएगा। मैंने क्यू की वैल्यू यहाँ रख दी, V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन ए, एरिया। अब यहाँ पे गोला अगर है तो मैं उसका पूरा एरिया मान लेता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर। इससे ये देखिए स्क्वायर कट गया, ठीक, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा, V एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। अब यहाँ से सीखिएगा पृष्ठ आवेश घनत्व और आर में संबंध, सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती आर। मत अगर मैं मान लूँ नुकीले सिरे पर दूरी जो है वो 0 है, ठीक, नुकीले सिरे की दूरी जो है वो 0 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब r का मान 0 है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यही आपको समझाना चाह रहा था कि नुकीले सिरे पर आवेश अनंत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक, और एक लिमिट होती है। जरूर बहुत मात्रा में इकट्ठे हो सकते हैं, मगर एक लिमिट है। फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाष्प के रूप में संघनित होते जाएंगे, ठीक। पहला ये रूल है। क्या आपको समझ में आया कि विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। इसका दूसरा सिद्धांत, किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश उसके केवल बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैलता है, ठीक। ये देखिए मोबाइल कवर है, इसको आप चौकोर दिख रहा है या गोल मान लें, इसको मैं आवेश दे रहा हूँ, तो ये आवेश इस पर समान रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पर आएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर पहुँचेगा। इसको कहते हैं, जिसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। ये इसके दो सिद्धांत हैं,
V बराबर आपने फार्मूला पढ़ा 1/4πε0 Q/R। ठीक, इन दो सिद्धांतों पर ये काम करता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये वान डे ग्राफ किस तरीके से काम करता है। तो ध्यान देखिए, अब इसकी रचना करता हूँ और किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बनाता है, वो आप सीखेंगे। ठीक, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक दो इसमें आपने घिरनी ले ली, दो आपने घिरनी ले ली। ठीक, और इन दो घिरनियों की आप ऐसा समझ लो, दो घिरनी, अगर घिरनी नहीं जानते हो, कभी ना कभी आटा पिसवाया होगा, गए होगे ना, उसके दो चक्के रहते हैं गोल गोल, बस वही। ठीक, ये गोल गोल चक्का, और ये इस पर थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, कभी चक्की चलाई नहीं तो चलिए दाएं बाएं हो गया, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर वाला छोटा हो गया। ये देखिए, मैंने इसको एक बेल्ट लगा दी जो नायलॉन की होती है या रबड़ की हो सकती है। ठीक, नायलॉन। अब ये चक्की घूमेगी कैसे, तो यहाँ पर एक मैंने मोटर लगा दिया। क्या लगा दिया? मोटर। यहाँ पे ये मोटर इसको घुमाता है, मोटर इसको घुमाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक मैंने कंघी ले ली जिसका सिरा नुकीला था, जिसका सिरा नुकीला था। नुकीला सिरा क्यों लिया? क्योंकि अभी आपको बताया कि नुकीले सिरे से जो आवेश होता है वो बहुत तेज़ी से विसर्जित होता है, निकलता है। तो ये कंघी, इसके प्लस सिरे को मैंने बैटरी से जोड़ दिया और माइनस सिरे से हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अच्छी, हमारी बहुत अच्छी चालक है, जिस पे अनंत ऋण आवेश भी होते हैं, अनंत धन आवेश भी होते हैं। ठीक, ये आपको जोड़ दी। अब एक दूसरी कंघी ली और इस कंघी को मैंने इस तरीके से जोड़ दिया और यहाँ पर और यहाँ पर दो कुचालक पदार्थ के ये देखिए, दो कुचालक पदार्थ के स्तंभ मैंने लगा लिए और इन पर एक इस तरीके से एक धातु का, स्टील का, तो ये इस पे स्टील का एक गोला में लगा दिया। ठीक, ये आपका ध्यान रखिएगा, जो स्तंभ होते हैं ये कुछ चालक पदार्थ के होते हैं। इसको चलाने के लिए इधर मैंने एक मोटर लगा दिया, इस तरीके से एक बेल्ट इस पर पहना दी। ठीक, जिससे ये घिरनी आपकी यहाँ पे घूमेगी। अब देखिए, अब होता ये है कि यहाँ पर प्लस चार्ज से इसको हाई टेंशन सोर्स कह सकते हैं, हाई टेंशन सोर्स, उच्च विभव स्रोत। अब होता क्या है कि यहाँ से प्लस चार्ज इस पर आता है। आपने अभी पढ़ा नुकीले सिरे से जो आवेश उत्सर्जित होता है, वाष्प के रूप में उड़ता है भाप, तो ये यहाँ पहुँचा। इसके ये कंघी जो है इसको बोलते हैं फुहार कंघी। फुहारना मतलब जैसे पिचकारी फुहारी आती है ना हवा में, तो पानी बाहर निकलता है, उसी तरीके से इसको फुहार कंघी कहते हैं। इससे प्लस आवेश निकलते हैं। प्लस ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज से जोड़ा गया। ठीक, फवारा है ना। ठीक, तो अब ये देखिए फुहार कंघी। अब क्या हुआ, ये आपका बैटरी, ये आपकी मोटर से ये चक्का घूम रहा है। अब यहाँ पर प्लस आवेश इस पर आके बैठ गया। अब ये प्लस आवेश इस तरीके से इस पर यहाँ पे आता रहता है। अब ये संग्राहक कंघी कहलाती। क्या कहलाती? संग्राहक कंघी। इस संग्राहक कंघी से ये प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाता है? इस पर। अब समविभव प्रश्न पढ़ा। अब ये प्लस आवेश इस पर जो है वो इकट्ठा होता रहता है
ये क्रिया लगातार चलती रहती है और सारा प्लस आवेश इस पर इकट्ठा होता रहता है। अब बात आती है कि भाई इकट्ठा रहेगा तो हवा में माइनस चार्ज भी तो घूम रहे हैं, हवा में माइनस चार्ज भी तो घूम रहा है, तो वो इस प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे उपकरण को एक धातु के बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक, अब इसके अंदर हम निर्वात उत्पन्न कर देते हैं, वैक्यूम उत्पन्न कर देते हैं। वैक्यूम उत्पन्न करने से क्या होता है कि जो हवा के माइनस चार्ज हैं वो इस प्लस चार्ज को जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, इस माइनस का इस प्लस चार्ज का लीकेज नहीं होगा। अब क्या हुआ, ये लगातार क्रिया चल रही, इस पे प्लस चार्ज धीरे धीरे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए, अब इसके पास में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया। तो यहाँ पे जहाँ भी कहीं पे माइनस चार्ज लगा देंगे, माइनस चार्ज कोई भी आवेशित कण लगा देंगे, वो इसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे देगा। और जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये बहुत तेज़ी से टकराएगा। ठीक, वोल्टेज से बहुत तेज़ी से कैसे टकराएगा आप अगले वीडियो में देखिएगा कि विभव और विभवांतर क्या होता है, वोल्टेज किस प्रकार किसी को एक्सेलरेट कर सकता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होने से ये इसको स्पीड बहुत तेज़ी से कर देगा और वो मेरा मकसद सफल होगा इस बनाने का कि इसको जो ये आवेशित कण किसी नाभिक से, किसी परमाणु से जाके टकराए। अब देखिए, इससे भी अच्छे ये जब बनाया गया था तो उस समय और उपकरण ने, अब इस चीज़ के लिए और भी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन, वो इसी का ही रूपांतरित रूप है। इससे अच्छा है, ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक, काफ़ी जगह घेरता है। साइक्लोट्रॉन इससे छोटा होता है, वो इसी का सब्स्टिट्यूट रूप है। अब इसका एक यूज़ बताऊं, अगर आप इस बॉक्स को आवेशित है और किसी भी बच्चे को इसको पकड़ा दो, टच करा दो, तो ये सारा प्लस आवेश आपकी बॉडी में फैलता जाएगा, सारी बॉडी में फैलता जाएगा, प्लस चार्ज चलता जा रहा। अब आप जानते हो कि एक जैसे आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, ये आवेश हमारे बालों में भी पहुंचेगा फिर पूरी बॉडी के साथ, और जब ये बाल हैं आपके, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। आपने टीवी पे वो ऐड देखा होगा कि जिसमें विज्ञापन दिखाया गया कि स्विच ऑन करो, करंट लगता है, बाल सारे खड़े हो जाते हैं। भैया बस इसमें करंट बाद में लगेगा, आपको जो छुएगा उसको, है ना, आपने इसको पकड़ा तो आपके सारे बाल धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। कल्पना करें, कोई लड़का है तब तो ठीक है, बाल छोटे हैं, अगर किसी लड़की ने, किसी महिला ने भी इसको टच किया और उसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, तो आप कल्पना करें, रात का वक्त है तो आप छोटे बच्चे उसको देख के पक्का डर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि वान डे ग्राफ क्या है, ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था, इसका सिद्धांत क्या है। ठीक, तो अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। अगर आपको ये बेहतर समझ में आया है तो इसके सिद्धांत मैं चाहूँगा अवश्य जो है वो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिएगा।